क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रश्न में किस प्रकार का संबंध दिया हुआ है। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 33 प्लस 45 बराबर कितना होता है, 30 होता है। 90 प्लस 26 बराबर 40 होता है। हमें बताना है कि 30 प्लस 45 बराबर क्या होगा। तो आइए अब हम इस प्रश्न को समझते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर ये समझते हैं कि पैटर्न कौन सा लग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 33, अगर 33 में 45 जोड़ा जाए तो 30 तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो ये प्लस है, यहाँ पर सीधा संबंध नहीं है। सीधा संबंध यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से कोई ना कोई पैटर्न लग रहा है और उस पैटर्न को हमें यहाँ पर जानना है। तो यहाँ पर हम पैटर्न समझने का प्रयास करते हैं। 33 लिखा हुआ है, 33 दो अंकों की संख्या है। आपको क्या करना है, 33 के दोनों अंकों को आपको जोड़ देना है। फिर आपको यहाँ पर प्लस लगाना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो 45 लिखी हुई है ना दूसरी संख्या, इस संख्या के अंकों को भी आपको जोड़ देना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि कितना योगफल आता है। 3 और 3 6, 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 आएगा और 10 में 5 जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। इस प्रकार आपको यहाँ पर 15 को लेकर आना है। फिर आप यहाँ पर देखोगे कि 15 जो है ना, 15 भी दो अंकों की संख्या है और दोनों अंकों को हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है। अगर हम 1 प्लस 5 करते हैं तो कितना आता है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो ये 15 संख्या आई है ना, इस संख्या के भी अंकों का हम योगफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर योगफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 30 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 30 लाने के लिए क्या करना होगा, हमें 6 में 5 का गुणा करना होगा, जिससे कि यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न को तो समझ गए ही होंगे। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो ये पैटर्न है, यहाँ पर दूसरे संबंध में ये लग भी रहा है या नहीं। 90 प्लस 26 बराबर 40 होता भी है या नहीं। तो करना क्या है, यहाँ पर 90 और 26 दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं के अंकों का योगफल करना है। तो यहाँ पर 90 जो है वो दो अंकों की संख्या और अंकों का योगफल कितना होगा, 9 प्लस 0 होगा। फिर हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे और फिर यहाँ पर 26 है तो 26 के भी दोनों अंकों को हमें इस प्रकार जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना योगफल आता है अंकों का। 9 प्लस 0 तो 9 ही होगा और 2 प्लस 6 कितना होगा, 8 होगा। अगर आप 9 में 8 जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जिस प्रकार यहाँ पर 15 आया था तो 15 के भी अंकों का योगफल निकाला गया था, तो उसी प्रकार 17 के भी अंकों का योगफल निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। 1 और 7 को जोड़ने पर तो 8 आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अंकों का योगफल 6 आ गया था। उसके बाद हमने 5 का गुणा भी किया था, तो यहाँ पर भी हम 5 का गुणा करेंगे। अगर 8 में 5 का गुणा किया जाता है तो 40 आ जाता है। आप ये देख सकते हो यहाँ पर 40 ही लिखा हुआ है। तो ये पैटर्न यहाँ पर लगेगा। अब हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर 30 प्लस 45 बराबर क्या होगा। पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि यहाँ पर 30 जो है वो दो अंकों की संख्या है, दोनों अंकों को हमें जोड़ना है। 45 के भी दोनों अंकों को हमें जोड़ना है। अब देखते हैं कि यहाँ पर योगफल कितना आ रहा है। 3 प्लस 0 तो 3 ही होगा। फिर यहाँ पर 4 प्लस 5 कितना होगा, 9 होगा। 9 में 3 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर क्या करना होता है, जैसे 15 आया था तो 15 के भी अंकों का योगफल निकाला गया था, तो 12 के भी अंकों का योगफल कितना होगा, यहाँ पर हम देखते हैं 1 प्लस 2 बराबर तो 3 आता है। फिर क्या करना होता है, जब यहाँ पर अंकों का योगफल 3 आ ही जाता है तो उसके बाद क्या किया जाएगा, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 6 आया था तो 6 में हमने 5 का गुणा किया था, तो यहाँ पर भी जो 3 आया है तो 3 में हम 5 का गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा 15। और आप ये देख सकते हो कि कहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 15। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रश्न को हल करना था।